हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन गिरी। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग स्पेक्ट्रम का लेक्चर कवर कर रहे थे, ठीक है, उसमें लगभग जो है हम लोग 1931 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, किस तरीके से साइमन कमीशन आया। ठीक है, साइमन कमीशन के बाद साइमन कमीशन में सातों के सातों अंग्रेज थे। ठीक है, फिर जवाहरलाल नेहरू और आपका जाकर के सुभाष चंद्र गुस्सा करते हैं। उसके बाद जाकर के स्वराज की मांग की जाती है। ठीक है, कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट के बाद फिर नेहरू रिपोर्ट आने के बाद भी जो है उसको अंग्रेज लोग जो है मानते नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है कि दांडी मार्च किया जाता है, नमक कानून तोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन होता है, लॉर्ड इरविन आता है। लॉर्ड इरविन सही था, बीच का रास्ता निकालना चाहता था कि वायलेंस ना हो, ज़्यादा वायलेंस ना हो। ठीक है, तो हम ऐसा बीच का रास्ता निकाले कि वायलेंस भी ना हो और कांग्रेस जो है कांग्रेस की बात भी होती रहे और अपना कांग्रेस जो है अपना सही से चलती रहे। ठीक है, और हमारा सरकार भी चलता रहे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन होने के बाद, ठीक है, बाई चांस जो है 1926 से 1932 के बीच में जो है आपका कार्यकाल रहता है लॉर्ड इरविन का। लेकिन क्या होता है कि लॉर्ड इरविन जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है कि लॉर्ड वेलिंगटन आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, ये काफ़ी हम कह सकते हैं कि खतरनाक आदमी थे। हम कह सकते हैं कि 100 कमीनों जब मरता है तब एक कमीना जन्म लेता है। उस तरीके से इसकी कहानी थी लॉर्ड वेलिंगटन का। ठीक है, ये क्या बोलता है कि कौन सा गांधी जी, कैसा गांधी जी, कौन सा कांग्रेस। ठीक है, सबको बैन करो। ठीक है, जितने भी सारे मूवमेंट हो रहे हैं, जो भी मूवमेंट कर रहा है उन सबको जेल में डालो। ठीक है, गांधी जी को भी बैन करो, INC को बैन करो, सबको बैन करो। ठीक है, ऐसा लॉर्ड वेलिंगटन बोलता है और सबको बैन करने की बात करता है। ठीक है, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि बिल्कुल जो सेपरेट इलेक्टोरेट थी, ठीक है, उसकी बात हो रही थी। ठीक है, और गांधी की सारी बातों को क्या होता है कि नकार देता है। ठीक है, जितने भी फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी के साथ जो 8 पॉइंट पे बात हुई थी, वो सबके सारे पॉइंटों को लॉर्ड वेलिंगटन जो है वो मना कर देता है। मतलब कि लैंड टैक्स, सॉल्ट टैक्स और ये कर देना। ठीक है, INC के लीडर्स को बाहर निकालना। ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वापस सरकारी नौकरी में लेना। ऐसे करके 8 पॉइंट गांधी जी जो है वो लॉर्ड इरविन के सामने रखते हैं और लॉर्ड इरविन जो है उनके सारी बातों को मानता है। लेकिन जैसे ही आपका वेलिंगटन आता है, सारी बातों को ये क्या करता है, बिल्कुल एकदम साफ तरीके से नकार देता है। ठीक है, और जिसके डर से कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो साइमन कमीशन आना था 1929 में। ठीक है, क्योंकि 1909 के बाद 1909 में मार्ले मॉन्टो सुधारने आया था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में, 1929 में आना था साइमन कमीशन। लेकिन साइमन कमीशन 1927 में आ गई थी, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी चाह रही थी कि ब्रिटेन में इंडिया में जो गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, वो हमारे अकॉर्डिंग ही चले। ठीक है, लेबर पार्टी के अकॉर्डिंग नहीं चले। लेकिन लेबर पार्टी जीत जाती है और उसी लेबर पार्टी के PM होते हैं ब्रिटेन के मैकडोनाल्ड। ठीक है, और INC के में महात्मा गांधी, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल में प्रॉमिस कर चुके होते हैं महात्मा गांधी आएंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी INC की तरफ से जाते हैं और रंगास्वामी और मदन मोहन मालवीय, और मुस्लिमों की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना जाते हैं। ठीक है, और एक और चीज़, एक यहाँ पे एक नई चीज़ जो है उभर जाती है। ठीक है, पहले क्या होता था कि हिंदू मुस्लिम होकर के क्या लड़वा देता था, ठीक है, अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज ने हिंदू मुस्लिम को लड़वा तो दिया ही था, अब चाहता था अंग्रेज कि जो लोअर कास्ट है और अपर कास्ट है, अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो, मतलब फूट डालने की पूरी कोशिश जो है अंग्रेज लोग करता था। ठीक है, वो चाहता था कि डिप्रेस्ड क्लास के लोग जो हैं, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, ऐसा था
ठीक है। तो आरसी मैकडोनाल्ड जो है एक कमेंट एडल्ट की घोषणा करता है, एबॉल्ट की घोषणा करता है, मतलब पिछड़ी जाति को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की घोषणा कर देता है, ठीक है, आरसी मैकडोनाल्ड, ठीक है। आरसी मैकडोनाल्ड जो है वो क्या करता है कि पिछड़ी जाति को सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर देता है। अब हो गया गांधी जी का दिमाग खराब, ठीक है, क्योंकि गांधी जी चाह रहे थे, क्योंकि आप देखो खिलाफत आंदोलन में कैसे मुस्लिम और हिंदू को एक करने की कोशिश की है, ठीक है। गांधी जी को पता था, ठीक है, कि जब तक पूरे देश के लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे तब तक देश को आज़ादी मिलने वाली नहीं है, ठीक है। तो गांधी जी चाहते थे कि मुस्लिम भी हिंदुओं के साथ रहे, लेकिन मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना का दिमाग खराब, बेवकूफ़, पागल जो है वो मुस्लिमों को अलग करते चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से अंग्रेज एक और दाव खेलता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी जो छोटी कास्ट के होते हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने की घोषणा कर देता है। गांधी जी का दिमाग खराब होता है, ठीक है, और उसको लीड कर रहे होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये डिप्रेस्ड क्लास के तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाते हैं, ठीक है। और यही एक ऐसा व्यक्ति थे जो फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल और थर्ड राउंड टेबल तीनों में भीमराव अंबेडकर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी का दिमाग खराब होता है, बोलते हैं कि क्या हो गया इसको, ठीक है, हम साथ में लाने की बात करते हैं, हम हरिजन नाम दिए हैं, ठीक है। बहुत सारा ऐसा माइंड में चलता है उनका कि क्या हो गया, और कितना बढ़िया से सब के सब इकट्ठे लोग जो है वो हो रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर दी, और उसमें भी आप भीमराव अंबेडकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर भी जो है वो पिछड़ी जाति के थे, तो वो भी सपोर्ट कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा को, वो सपोर्ट करने लगे। ऐसा नहीं है कि भीमराव अंबेडकर मतलब काफ़ी अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान, लेकिन काफ़ी अच्छे इंसान थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पर गांधी और अंबेडकर के बीच में विवाद खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब ये विवाद खड़ा होता है, ठीक है, और उसके बाद सेकंड फेज, क्योंकि 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, और एक साल के लिए क्या हो जाते हैं, गांधी जी मतलब मना कर देते हैं कि एक साल तक छोड़ दो, खाओ पियो आराम से, फिर जब आएगी बात, मनवाना होगा कोई भी बात, फिर से हम लोग सिविल डिसोबीडियंस चालू कर देंगे, लेकिन बंद नहीं करेंगे। तो जब दोबारा चालू करने जाते हैं तो इस बार एलिंगटन था, और काफ़ी ब्रूटली तरीके से क्या हो गई थी, भयंकर तरीके से सारे लोगों को जेल में डाल देता है। और उसके बाद क्या होता है कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो नवंबर-दिसंबर 1932 में, बस एलिंगटन जो है बस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बस गए और लंदन खाए पिए लोग, ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और बस ऐस के मौज के और चले आते हैं। और याद रखिएगा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, अम्बेडकर जी भी जाते हैं, और इसमें 46 डेलीगेट्स होते हैं, ठीक है। और आईएनसी को इनवाइट करता है, लेकिन आईएनसी जाता नहीं है। तो एलिंगटन बोलता है कि ठीक है तुम मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम खत्म कहानी तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब आईएनसी ही नहीं जाती तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, लेकिन एलिंगटन बस एक वाइट पेपर जो है वो थमा देता है। और इसी वाइट पेपर में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वाइट पेपर एक तरीके से कुछ खास पेपर नहीं थी, बस इसमें 1935 की जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट आने वाली थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डोमिनियन स्टेट, ठीक है, की बात होने वाली थी, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत जो है वो वाइट पेपर में पब्लिश था, और ये 1933 में आया था, ठीक है। अब 1932 से 34 के बीच में जो है वो 4 जनवरी से सेकेंड फेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, सेकेंड फेज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो गांधी जी चालू करते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है कि जैसे ये चालू करते हैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एलिंगटन होता है उस टाइम, तो सही से होने नहीं देता, और हिंदू का अलग सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम का अलग, क्रिश्चियन का अलग, बैकवर्ड अलग, हिंदूज का अलग, सिख का अलग जो है, इस तरीके से अलग अलग
इलेक्टोरेट की मुद्दा उठने लगती है, ठीक है। और एंग्लो इंडियन का भी 1600 जो अंग्रेज हैं उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होने लगती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें थी, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट वो वापस लेती है बाद में, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक और चीज़ उभर जाती है, ठीक है। क्या उभरती है कि जो बैकवर्ड क्लास के थे, यानी जो पिछड़ी जाति के थे, वो जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं और गांधी जी को गुस्सा आता है। और उस टाइम वो यरवदा जेल में थे और यरवदा जेल पूना में है, ठीक है। तो गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और उसके बाद वो बोलते हैं कि जब तक बैकवर्ड क्लास सेपरेट इलेक्टोरेट की बात अगर छोड़ती है, ठीक है, नहीं छोड़ेगी, तब तक हम क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। और ये फास्ट जो है वो फास्ट अंटिल डेथ, यानी मरते दम तक फास्ट करने की घोषणा करते हैं गांधी जी। और उसके बाद अंबेडकर को थोड़ा सा क्या कहते हैं कि बुरा लगता है कि ठीक है, क्योंकि अंबेडकर जी काफ़ी अच्छे इंसान थे। तो अंबेडकर जी ये बोलते हैं कि ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात खत्म होती है और प्रोविंशियल कंट्रोल में क्या होता है कि रिजर्वेशन इलेक्टोरेट में रिजर्वेशन की मांग करते हैं भीमराव अंबेडकर बैकवर्ड की तरफ से, ठीक है। उनकी बात को माना जाता है और पहले 72 सीट था, उसके बाद 148 सीट कर दिया जाता है, ठीक है। ये रहा, और ये सारी चीज़ें जो है आप लोग नोट्स बनाया कीजिए, ठीक है। थैंक यू।